पूरी करो। डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को सैकड़ों डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल राजस्थान के दौसा जिले में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 में केस दर्ज किया गया था, जिससे आहत होकर डॉक्टर अर्चना ने खुदकुशी कर ली थी, जिसे लेकर देश के डॉक्टर्स में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निंदा की है। साथ ही डॉक्टर अर्चना और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए रिवर बैंक कॉलोनी स्थित IMA भवन से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च कर अपना विरोध जताया। पैदल मार्च के दौरान डॉक्टर के हत्यारों को फांसी दो, इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ डॉक्टरों का उत्पीड़न बंद करो की आवाज़ बुलंद की। जानकारी के अनुसार राजस्थान के दौसा जिले में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट थीं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी थीं, जिन्होंने अपने गांव में जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं, वहां जाकर लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देना शुरू किया। लेकिन एक गंभीर हालत में इलाज के लिए पहुंची 22 वर्षीय महिला को इलाज देना डॉक्टर अर्चना के गले की फांस बन गया। महिला की गंभीर हालत में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जहां स्थानीय नेताओं के दबाव में पुलिस ने डॉक्टर अर्चना के खिलाफ धारा 302 में केस दर्ज कर लिया था, जिससे आहत होकर डॉक्टर अर्चना ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस पर इस घटना में उत्पीड़न का आरोप लगा है। राजस्थान दौसा जिले में डॉक्टर अर्चना शर्मा जो कि एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं और लीडिंग गायनिकोलॉजिस्ट सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया अपने गांव में जाकर के, अपने क्षेत्र में जाके जहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। वहां पर एक प्रसूता जिसको 22 साल की उम्र के अंदर 4 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि पहले 3 लड़कियां थीं, चौथा वो बेटा के चक्कर में इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ा, उसका न्यूट्रिशनल उसका कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद वो सब जगह से रिफ़र होते हुए वापस उन्हीं के पास पहुंचा, क्योंकि वो पहला बच्चा वहीं पर सिजेरियन से ऑपरेट हुआ था, तो उनको उस डॉक्टर पर ज़्यादा विश्वास था। उन्होंने कोशिश किया। हमारे मेडिकल साइंस के डिलीवरी में PPH पोस्टपार्टम हेमरेज एक ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत ही लीथल होती है, जिसमें यूट्रस से ब्लीडिंग शुरू होती है और यूट्रस कांटेक्ट नहीं करता तो ब्लीडिंग इतनी होती है कि डेथ हो जाती है। ये नॉन कॉम्प्लिकेशन है। मरीज के परिजन जो है वो संतुष्ट थे डॉक्टर के प्रयास से, लेकिन जब वो घर ले गए दूसरे दिन वहाँ के लोकल नेता माफिया गुंडे जो कि लोकल लोग थे, उन लोगों ने दबाव बना करके एक्सटॉर्शन के लिए कि चलो हम तुमको पैसा दिलवाएंगे, कंपनसेशन दिलवाएंगे। उस डॉक्टर के पास आए, उन्होंने कंपनसेशन देने से मना किया, तो उन्होंने पुलिस थाने में जा करके दबाव डाल करके 302 का मुकदमा, जो कि एक मर्डर का मुकदमा होता है, लॉन्च करा गया। इतनी प्रताड़ना की गई कि वो अंत में अपने जीने के बंद कर दिया कि जीना नहीं है मुझे, और वो अपना सुसाइड कर लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक मर्डर है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत होती रहती हैं। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए डॉक्टर अगर मजबूर हो गया इस तरह से, तो वो जिन मरीजों को सबसे ज़्यादा डॉक्टर की जरूरत होगी, जो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, उसी को डॉक्टर रिफ़र करना चाहेंगे या तो हटाना चाहेंगे। इससे पब्लिक में, आपके घर में, हमारे घर में, किसी घर में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो सीरियस मरीज को डॉक्टर मना कर दे और वो सड़क पर एम्बुलेंस में एक्सपायर हो सकती है। तो इसलिए इसमें पब्लिक लोगों को, पत्रकारों को, पुलिस वालों को, जितने भी समाज सेवी लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, फ्रंट में आकर के इन लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, इस तरह से डॉक्टरों को हरेश नहीं किया जाए। इसलिए आज हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। ये सब आज पहली बार नहीं हुआ इस देश में कि 302 लगी है किसी डॉक्टर के अगेंस्ट। ये होता रहा है। 302 लगती है, 304 लगती है, और लगती क्यों है? बहुत बढ़िया लगती इसलिए है क्योंकि आपके जो सरकार के जो आपके प्रतिनिधि है, वो जाके पुलिस पे दबाव बनाते हैं कि झूठी FIR दर्ज करिए। दबाव में आके वो FIR दर्ज करता है, वो आदमी दबाव में FIR दर्ज करता है, दबाव में डॉक्टर काम करता है। ये सब कब तक चलेगा? इसको एक समय पे इसका अंत होना होगा, वरना वो समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान में
भी कोई डॉक्टर किसी सीरियस मरीज को हाथ लगाने में कतराएगा। हिंदुस्तान में 2005 में आया जैकब मैथ्यू केस में कि किसी भी डॉक्टर के ऊपर बिना जांच किए आप 304A भी नहीं लगा सकते, लेकिन उसके बावजूद दबाव के अंदर आके 304 और 302 लगाया जा रहा है। ये अन्याय जब तक चलता रहेगा हम लोग पिसते रहेंगे और कोई नहीं पिसेगा, हिंदुस्तान की जनता पिसेगी। क्योंकि कोई भी डॉक्टर, कोई भी जेन्युइन डॉक्टर किसी जेन्युइन मरीज को बचाने की कोशिश नहीं करना चाहेगा, क्योंकि 50% चांस होता है मरीज के